देखिए, हम अभी तक फसलों के प्रकार पढ़े दो आधार पे। पहला आधार क्या था? पहला आधार ये था मौसम के आधार पे। मौसम के आधार पे कितने तरह के फसलें होते हैं वो देखा गया, कौन कौन फसलें होते हैं वो देखा गया। दूसरा बेस क्या था? उनकी किस लिए, उसके उपयोग, उनके उपयोग के आधार पे हम फसलों के प्रकार देखे। वो कौन कौन उपयोग के आधार पे दो तरह के बांटा गया। पहले एक खाने वाले और एक बेचने वाली, यानी एक नकदी फसल और वो फसलें जो फसलें हम अपने खाने के लिए उगाते हैं। अब खाने वाले में कौन कौन थे, वो है आपको नकदी फसल कौन कौन थे। तो देखिए, बहुत ऐसे फसल है जिसका बिहार में परफॉर्मेंस अच्छा है, अच्छा उगाया जाता है। बहुत ऐसे फसल है जो फसलें पूरे ऑल ओवर इंडिया में अच्छा है। तो अगर गेहूं के उत्पादन में हम देखें, गेहूं के उत्पादन में भारत, इंडिया, अगर इंडिया पूरे ऑल ओवर हम इंडिया को देखें तो उत्तर प्रदेश एक नंबर पे है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा इस तरह से गेहूं के उत्पादन में एक नंबर पे है। बिहार का भी देखें थोड़ा सा पीछे है। अब लेकिन ये ऑल ओवर इंडिया में देखें, अगर पूरे वर्ल्ड में देखें गेहूं का उत्पादन, तो भारत ये एक्सपोर्ट करता है, यानी भारत गेहूं का निर्यात करता है, दूसरे देशों को देता है। ठीक है, लेकिन दुख की बात यह है दूसरे देश के बेचते हुए गेहूं भारत में महंगी है, हमारे देश में गेहूं महंगा है। तीसरा चीज तेलहन, तेलहन हम लोग पढ़े, तेलहन भी हमारे अगर देखा जाए तो तेलहन हमारे पूरे भारत में, तेलहन में भारत का स्थान नंबर 1 है। भारत तेलहन और दूध उत्पादन में लगभग नंबर 1 है, एक नंबर है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और एक नंबर होते हुए भी तेल का उत्पादन, तेल महंगा है अपने देश में। ठीक है, तो तेलहन उत्पादन एक ख्याल रखिएगा, पूरे उत्पादन ऑल ओवर इंडिया में भारत एक नंबर पे है, और दूध उत्पादन में। ठीक है, तो ये तो कृषि से संबंधित चीजें हैं, वो तुमको दे दिया गया जो पिछले उसमें डाटा में बताया गया था। अब देखिए हमारे बिहार में क्या क्या कृषि के लिए समस्याएं हैं, हमारे बिहार में कृषि के लिए क्या क्या समस्याएं हैं, इतनी अच्छी कृषि क्यों नहीं हो पाती है, ये मेन पॉइंट दिया हुआ है। पहला चीज मिट्टी का कटाव, मिट्टी का कटाव है गुणवत्ता। मिट्टी के कटाव का मतलब ये हुआ हमारे यहाँ ऐसे बाढ़ आते हैं और बहुत सारे नदियां हैं, नदियों से कटाव या बारिश के पानी से कटाव होता है। कटाव मतलब ऊपर वाला जो फर्टाइल मतलब उर्वरकता शक्ति होता है, वो वाला मिट्टी काट करके नदियां लेकर के गिरा देती हैं। दूसरी बात गुणवत्ता, जैसे बंजर भूमि है, बंजर भूमि का इलाज और उसकी देख रेख करने वाला कोई कृषि मित्र या कोई चीज इसके देख रेख वाला नहीं है, तो बंजर भूमि भी बहुत ज्यादा है, यहाँ फसल नहीं हो पाती है, और जो अच्छी है उसको काट करके नदियां पानी लेकर चला जाता है। दूसरा चीज है घटिया किस्म के बीज। हमारे देश में घटिया किस्म में मतलब कोई ज्यादा रिसर्च नहीं होता है, साइंटिफिक रिसर्च नहीं होता है, विदेशों से भी जाता है, जिस वजह से महंगे पड़ जाते हैं। दूसरे किस्म से किसान क्या करता है, इन और महंगा है, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे सही से होना चाहिए। पैक्स जो इंडिया भारत में है, पैक्स लोगों का काम है जो वो बीजों को दे, लेकिन बीज कुछ खास लोगों को मिल जाता है, जो किसान होते हैं उनको नहीं मिलता। तो किसान मजबूरी में क्या करते हैं, अपना पुराना बीज ही रोपते हैं, जिस वजह से फसलें सही से नहीं हो पाती है। पैक्स के जो भी संस्था इस तरह से बीज और खाद के लिए काम करती है, उनको चाहिए जिनको बीज उपलब्ध कराए, तो ये ट्रेडिशनली ऐसा नहीं होता है। तो घटिया किसी के बीज या ट्रेडिशन जो बीज पहले का है वही किसान डालते हैं, जिससे उत्पादकता में ये आता है। ठीक है, तो इस पॉइंट में लिख सकते हैं। दूसरा चीज खेतों के छोटी आकार, ये समस्या है। जैसे आप पंजाब, हरियाणा, बिहार में एक बड़ी समस्या है ये खेतों की छोटी आकार। अगर बहुत ऐसे कृषि प्रधान और भी राज्य हैं जो हमारे इंडिया में जाकर देखेंगे, जैसे आप यूपी को चाहे पंजाब, हरियाणा के इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। चकबंदी नहीं है, हमने बिहार में चकबंदी नहीं हुआ भूमि का। चकबंदी का मतलब ये हुआ जो भी यहाँ पे कृषि की चीजें हैं, खेत छोटी छोटी है, न तो उस पर ट्रैक्टर घूम पाता है न कुछ। दूसरी चीजें ये है, अगर मान लीजिए हम पानी देना चाहते हैं एक खेत में, तो एक यहाँ एक वहाँ, इस तरह से दिक्कत, बहुत सारी समस्या होती है। अगर बर्बादी भी हो रहा है
तो एक जगह देखेंगे तो दूसरी जगह बर्बाद हो रहा है, अगर जानवर बर्बाद। अगर खेत अगर एक जगह पे होते तो अगर ट्यूबवेल लगाना हो तो भी सरकार का भी सुविधा हो सकता है, किसानों को भी सुविधा। तो ये हमारी मेजर ये समस्या है हमारे देश का या हमारे बिहार का, जो यहाँ पे चकबंदी नहीं है, खेत छोटे छोटे टुकड़े में बिखरे हुए हैं, कई जगह पे बिखरे हुए हैं, जिस वजह से और किसान को दिक्कत होता है। ठीक है, तो ये छोटी खेतों का आकार से हमारे क्या क्या दिक्कत है, पहले तो उसमें जोतने में दिक्कत है, दूसरी बात जो आपको जानवर बर्बाद करते हैं, तीसरी बात एक जगह से दूसरी जगह जाने आने में बहुत सारा प्रॉब्लम है। ये समस्या खेतों का छोटा आकार होना भी बहुत बड़ा समस्या है कृषि का। तीसरी चीज है किसानों में रूढ़िवादिता। किसानों में रूढ़िवादिता क्या है, जैसे हम ट्रेडिशनली खेती करते हैं तो पहले हमको मालूम है हल बैल से हम लोग खेत को जोतते थे। आज आधुनिक कृषि हो गया, हम ट्रैक्टर से तरह तरह के हलों से उपयोग कर सकते हैं। हम पहले जो उपयोग करते थे खाद के रूप में वो सिर्फ मवेशियों का खाद उपयोग करते थे, लेकिन आज मॉडर्न एज है, केमिकल बहुत सारे आ गए हैं। केमिकल के अलावा और भी आ गया है तुम्हारा एक बायो जो जीवों से बना हुआ खाद है, वो उसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे बायोमास, जो बायोमास है, बायोमास के अलावा आप जैविक खाद जिसको कहा जाता है, जैविक खाद, ठीक है, जैविक खाद तो वो बायोलॉजिकली उसको जीवाणुओं से बनाया जाता है, तो वो उसका साइड इफेक्ट नहीं है। हो सके केमिकल का जो आपका और है उसका साइड इफेक्ट हो सके जमीन पे, लेकिन इसका कोई नहीं है। तो हम किसान लोग का ये दिमाग में बैठा ये अच्छा चीज नहीं है, हम वही खाद देते रहेंगे जो पहले से देते रहेंगे, हम हल बैल से जोतेंगे, हम जो बीज है वो पुराने ही डालते हैं, नए बीज तरह के बीज नहीं डालते, यानी साइंटिफिक खेती हम नहीं कर पाते हैं। तो ये भी कृषि का पिछड़ापना का वजह है। तीसरा चीज सिंचाई की समस्या। सिंचाई की समस्या जैसे अभी बताया गया, चकबंदी जो है नहीं होने की वजह से सिंचाई की समस्या होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ सिंचाई मुख्य रूप से किससे होता है, नहरों से, नदियों से, कुओं से, और ये आपका ट्यूबवेल कहें या नलकूप कहें। ठीक है, नलकूप की यहाँ सबसे बड़ी समस्या, अभी तक हमने बिहार में किसी भी जिला में ऐसा इतनी अच्छा तरह से नलकूप नहीं देखा, जैसे यूपी में, आप हरियाणा, पंजाब में देख सकते हैं। ठीक है, तो नलकूपों की सरकार चाही थी, कुछ सरकारें चाही, जो राज्य सरकार है वो चाहे जो हम इसको करें, तो वो तो पाइपलाइन हल गया, पाइप भी बैठ गया, लेकिन किसानों के इससे कुछ फायदा नहीं है। वो जैसे ऐसी दिखाने को योजना प्लान में था, वो योजना प्लान अपना हो गया, पैसा जिनको लेना था वो ले लिए, लेकिन किसान को इससे कुछ फायदा नहीं, पानी नहीं आया। ठीक है, तो कुछ जगह पर कदम उठाया गया था सरकार के, लेकिन अभी भी वो समस्या बरकरार है। तीसरा चीज बाढ़। बहुत ऐसे बिहार में एरिया है जहाँ पे हर साल बाढ़ आना ही आना है। तो अब मान लीजिए जिस एरिया में वो किसान के खेत है, वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, किसे रोपेगा, तो ये एक मेजर समस्या है। तो बाढ़ का तो किसानों की समस्या बहुत ज्यादा है। ये बाढ़ के लिए सरकारें चाहे तो उसमें अपनी बहुउद्देशीय योजना बना दे। बाढ़ की समस्या को रोकने के लिए बहुउद्देशीय योजना, बहुत सारा चीजें हैं जिसपे हम बांध बना करके पनबिजली बना सकते हैं, या इसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ऐसे तरीके से, इसको अलग अलग नहरों बना दे, इसे किसानों को डायरेक्ट हम कृषि के लिए दे भी सकते हैं और बाढ़ भी रोक सकते हैं। तो इसके लिए लॉन्ग लास्टिंग है, ये लॉन्ग लास्टिंग काम है। तो इस तरह से कृषि से रिलेटेड ये बिहार की समस्याएं हैं।